हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके पहले जो आपने देखा था पूरी क्लास बीएससी 5वें सेमेस्टर का, जो आपने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 का ये दूसरा फाइलम है, यानी फाइलम नंबर 5 लेटेलमेंथिस, उसका अंतिम जो टॉपिक है लाइफ साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन में ही आएगा। तो लाइफ साइकिल में आप इसमें देखेंगे कि जैसे जो टीनिया सोलियम है वो डाइजेनेटिक क्यों होता है और डाइजेनेटिक किसे कहते हैं। इसके पहले वाले जो क्लास थे उसमें मैंने आपको बताया था कि नहीं, इसको डाइजेनेटिक क्यों कहते हैं और कैसे कैसे होता है, और उसे में पढ़ाया था आपको ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। और आपको एक बार और बता दें कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का अब बेहतर डायग्राम बना लीजिएगा, कलरफुल पेन से डायग्राम बनाइए, ठीक है। और अच्छे से कंप्लीट करते रहेगा अपने सिलेबस को, और पढ़ाई अपनी एकदम कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में होगा, ठीक है ना। जनवरी में होगा। सेमेस्टर सिस्टम में आपको सब कुछ पता है। आप 5वें सेमेस्टर में मान के चलिए कि आप सेमेस्टर सिस्टम के पुराने स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सेमेस्टर सिस्टम को लेकर के। आप समझने में थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस लंबा है, तो एक केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा इससे। इसको लाइफ साइकिल इसका पहले तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, लाइफ साइकिल आपको दिख रही हो तो। इसमें नॉमेनक्लेचर में क्या है, पहली बात तो ये समझिएगा कि ये डाइजेनेटिक होता है, और डाइजेनेटिक को, जिसे टीनिया सोलियम जो होता है, टीनिया सोलियम, ये डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक। और डाइजेनेटिक का मतलब होता है दो पोषद वाला ऐसा जीव जिसमें कितने पोषद होते हैं, 2 पोषद होते हैं, उसे डाइजेनेटिक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया डाइजेनेटिक। अब आप ये देखेंगे इसमें, जैसे मैन है। अब देखो लाइफ साइकिल अगर एग्जाम में पूछता है और लाइफ साइकिल आप बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आदमी बनाएंगे आप, खूब कायदे का बबरी वबरी रखा हो, खाना खा रहा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप मैन लिख देंगे एक जगह और मैन को मान लीजिए हाईलाइट कर देंगे, बस हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी आदमी बनाना, ठीक है। अब समझिए कि ये आदमी है और सुअर की कच्ची मांस खाया, ठीक है। ये आदमी है, सुअर के कच्चे मांस खाया, तो सुअर की मांस में, पिग के पॉर्क में जो सिस्ट सर्कस जो लार्वा था, सिस्ट सर्कस लार्वा मनुष्य की आंत में जाएगा, और मनुष्य की आंत में जाएगा, देखेगा ये जो पाइप आपको दिख रही है मनुष्य की आंत है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है, और ये जो दिख रहा है आपको ये टीनिया सोलियम का लार्वा है, ये वाला हिस्सा। और ये जो पाइप आपको दिख रही है ये पिग की इंटेस्टाइन है, सुअर की आंत है, आई सुअर की आंत है, और ये टीनिया सोलियम का लार्वा है। अभी लार्वा मांस में जाकर के छुप जाता है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक के बीच में, ये जो लाइनिंग दिख रही है सुअर की मांस, और सुअर की मांस में ये छुपा हुआ जाकर के, ठीक है ना, सिस्ट सर्की इन सरफेस व्यू। अब आप ये देखेंगे कि जैसे कोई आदमी है, मान लीजिए आदमी ने सुअर की मांस खाई, तो मनुष्य की आंत में लार्वा जाएगा, ठीक है। अब वो लार्वा जाएगा, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, ये जो लार्वा है वह इस मसल्स के माध्यम से इसमें गया आंत में हमारे। ये जो दिख रहा है ये सेक्शन काट करके दिखाया जा रहा है, ये सेक्शन, बहुत दिक्कत नहीं है इससे। अब सेक्शन दिखा रहा तो ये दिखा रहा कि देखिए यहां पर इसका इस्कोलेक्स बनना शुरू हुआ है, इस्कोलेक्स यहां पे बन रहा है, ठीक है। अब इसको अगर कंप्लीटली यहां पे दिखाएं तो एक टीनिया सोलियम प्री मैच्योर, यानी कह सकते हैं कि अभी एम्ब्रियो की तरह डेवलप करना शुरू किया, एक बच्चा बन रहा है। ये जो दिख रहा है आपको ये टीनिया सोलियम का बच्चा है जो हमारी आंत में बनेगा, समझ पा रहे हैं। तो ये टीनिया सोलियम का बच्चा है जो हमारी आंत में फॉर्म होता है या बनेगा। इसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, टीनिया सोलियम मैच्योर है, एडल्ट टीनिया सोलियम है। और हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन वाल होती है, उसी की म्यूकोसा लेयर से क्या होता है, ये चिपका रहता है। इसका मूड़ी, जो ऊपर वाला मूड़ी होता है जिसको हेड या स्कोलेक्स कहते हैं, पीछे वाली क्लास में आपने पढ़ा है, तो जिसको हेड या स्कोलेक्स कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आंत से चिपका रहता है। अब इसका पीछे वाला जो खंड होता है रिप ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होता है, जो
किनारे वाला होता है, और टूट 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 करके यहीं से टूट करके ये पीस पीस में फीकल मैटर के साथ, मनुष्य का जो फीकल मैटर होता है, वज्र पदार्थ होता है, उसी के साथ ये आउटसाइड होगा। ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, टीनिया सोलियम का मैच्योर खंड है। ये जो दिख रहा है आपको टीनिया सोलियम का मैच्योर खंड है, और ये मैच्योर खंड निकलेगा और इसकी एक बड़ी संरचना आपको दिखाई जा रही है, जिसमें आपको ये समझना कि ये जो शाखा दिख रही है आपको, इसको कहते हैं ब्रांच यूटेरस कंटेनिंग एग इंजेस्टेड बाय पिग। ठीक है ना। ये जो शाखा दिख रही है ये क्या है, टीनिया सोलियम की एक खंड का यूटेरस है। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, और बेहतर समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इसको बच्चेदानी कहते हैं। यानी जिस तरह से बच्चेदानी में बच्चा होता है, उसी तरह से इस यूटेरस यानी इस गर्भाशय में भी अंडा होता है टीनिया सोलियम का, और यही अंडा यूटेरस में पड़ा रहता है। जब इस फीकल मैटर को सुअर खाएगा या खाएगी तो ये सुअर की बॉडी में जाएगा। तो कोई भी सुअर अगर खाना खाएगा, क्योंकि मैमल्स है, और सुअर जब खाना खाएगा तो वह बॉडी में उसके जाएगा तो उसकी आंत में जाएगा, और इसके जो अंडा होते हैं ना, इसका जो अंडा होता है वह हेक्साकेंथ लार्वा में कन्वर्ट होगा, हेक्साकेंथ लार्वा बनाएगा, और हेक्साकेंथ लार्वा के ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, इनसिस्टेड, ध्यान दीजिएगा लिखा है इनसिस्टेड हेक्साकेंथ लार्वा, और इसके ऊपर एक सिस्ट बने जो हेक्साकेंथ लार्वा कहलाता है। अब यह मनुष्य, ये क्या होता है कि सुअर की आंत में रहता है, और सुअर की आंत से कहां जाएगा, ये उसके ब्लड में जाता है। हेक्साकेंथ लार्वा कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। फ्री ऑन्कोस्फीयर इन ब्लड सर्कुलेशन, ये जो ऑन्कोस्फीयर होता है ये कहां जाएगा, उसके ब्लड में जाएगा। किसके ब्लड में जाएगा, सुअर के ब्लड में जाता है। अब सुअर के ब्लड में चला गया, अब सुअर की ब्लड से सुअर की मांस में जाएगा, जिसको हम कहते हैं मीजली पोर्क ईटेन बाय मैन। यही वह मांस का पीस है जो मनुष्य इसको खाएगा। अब आप ये समझिएगा कि ये जो मनुष्य इस मांस को खाएगा, सुअर की मांस को, अगर ये अनकुक्ड होगा, अधपका होगा, कच्चा होगा, तो अब कच्चा होने की कंडीशन में समस्या ये होगी कि ऊपर से तो पकेगा, ऊपर से दिखने में तो लगेगा कि पक रहा है, लेकिन अंदर जो लार्वा इसके रहते हैं चुपचाप उसी में पड़े रहते हैं। जब तक हायर टेम्परेचर पर नहीं पकाएंगे लंबे समय तक खाना को, यानी सुअर की मांस को, तो सुअर की मांस नहीं पकती है, कच्ची रह जाती है। अब इस कच्ची मांस को फिर यहीं पे देखिए चैन यहीं से शुरू होती है कि मनुष्य फिर इसको खाएगा, और ये उसके मनुष्य की आंत में जाएगा। और ये पूरा चक्र बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं आपको, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आप ये देखिएगा कि जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है, जिसको हम आदमी, ठीक है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है ना, आदमी में मेल फीमेल दोनों, यानी ह्यूमन बींग्स में या तो मेल या तो फीमेल, तो कोई भी हो सकता है जो सुअर की मांस खाता हो स्पेशली। ठीक है। और दूसरा जो इसका होस्ट है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, पिग। पिग मतलब सुअर, ठीक है ना। तो सुअर इसका सेकेंडरी होस्ट है, और मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट है, किसका, टीनिया सोलियम। और उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 2-3 बार आप बनाएंगे, ड्रा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, और अपने नोटबुक में अच्छे से इसे भी सिस्टमेटिक तरीके से बना करके, आपके पास बुक होगी तो इसका नोट्स साइड से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएंगे। इससे फायदा होगा कि एग्जाम में अगर इसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा, ठीक है ना, डिस्क्राइब टीनिया सोलियम लाइफ साइकिल, तो टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ड्रा भी करना होगा, डिस्क्राइब भी करना होगा। तो जब आप ड्रा करेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे भी कि टीनिया सोलियम में पिग है, तो पिग में कैसे गया, उसकी आंत से फिर उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड से उसकी मांस में जाएगा, अनकुक्ड होगा, ह्यूमंस खाएगा तो उसकी बॉडी में जाएगा, उसकी आंत में गया, फिर आंत में जाकर के उसका डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे मैच्योर खंड होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसके एग बाहर निकलेंगे फीकल मैटर के साथ, फिर वो सुअर खाएगी तो सुअर की बॉडी में जाएगा। क्रम आपको बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा, बहुत आराम से आप इसे चाहें तो समझ सकते हैं। और इसको अपना नोट्स में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इमर्ज कर लीजिएगा,
और कोशिश करिएगा कि सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखते जाएं और इसका कलरफुल डायग्राम बनाएं आप, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में भी बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से ये डायग्राम आपका बन जाए। उम्मीद करते हैं कि ये यूनिट नंबर 2 का फाइलम नंबर 2, ठीक है, यानी टोटली फाइलम नंबर 5 पहला नंबर प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थीस कंप्लीट होता है। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे एस्केरिस, लुम्ब्रिक्वाइडिस, और वो होगा फाइलम नंबर 6 निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थीस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।